एक्सप्रेसवे से दिल्ली से जयपुर आने में 2.25 घंटे लगेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि जयपुर से दिल्ली हवाई जहाज बंद हो नहीं ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से जयपुर आने के लिए 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, आधा पौन घंटा इधर दूर घूमो और वहां से बात हुई बोर्डिंग लेकर हवाई जहाज में बैठो, कितने में 1.5 घंटा जाता है। घर से निकलना पहुंचना 2 घंटा, फिर हवाई जहाज आधा पौन घंटा और फिर वहां से घर जाना। अब दिल्ली से देहरादून जहां हवाई जहाज से 4 घंटे लग रहे, रोड से जनवरी से 2 घंटे में होगा। लगातार दवाएं लेने के बाद भी अगर आपका मर्ज ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी दवाओं को जरूर चेक कर लीजिए, कहीं ये दवाएं नकली तो नहीं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि दवा निर्माता कंपनियां नकली दवाओं की सप्लाई कर मोटा पैसा कमा रही हैं। क्या दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है बीमारी? औषधि नियंत्रण संगठन के पिछले 1 साल में लिए गए सैंपल की जांच के बाद ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि जिन दवाइयों को हम डॉक्टर की सलाह पर खाते हैं वो भी नकली हो सकती है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई दवा निर्माता कंपनियां नकली दवाइयां धड़ल्ले से सप्लाई कर रही हैं। हमारे द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिमाह संदेहास्पद औषधियों के नमूने लें और नमूने जो हैं वो राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे जाते हैं और जांच उपरांत जो नमूने निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें अवमानक कोटि के घोषित किए जाते हैं और हम प्रत्येक 15 दिवस में अलर्ट नोटिस और बुलेटिन जारी करके इसकी सूचना हमारे सभी अधिकारियों को एज वेल एज केमिस्टों को देते हैं। औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से करवाए गए सैंपलिंग की जांच में पाया गया कि 35 दवाइयों में निर्माता कंपनी द्वारा घोषित किया गया कंटेंट था ही नहीं, यानी जिस मर्ज के लिए दवा का इस्तेमाल होना था उसमें उसे ठीक करने वाला घटक नहीं, यानी वो नकली है। और इसी तरह 100 से ज्यादा दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई, यानी दवा निर्माता द्वारा बताए गए कंटेंट पूरे नहीं मिले। जो दवाइयां अवमानक पाई गई हैं उसके अंदर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि हीट सेंसिटिव हैं, जैसे विटामिन D3 है, ये हीट सेंसिटिव है और टेम्परेचर अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके मूल घटकों में परिवर्तन आने की संभावना होती है। कुछ दवाइयां जैसे एविल इंजेक्शन जिसमें कंटेंट 0 पाए गए हैं और एल्प्राजोलम ये में भी 0 घटक पाए गए हैं, तो ये बड़ा जांच का विषय है और इसके अंदर हमारे अधिकारी डेप्थ तक जांच करके और इसमें जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस साल में कितनी दवाइयों के अंदर कंटेंट नहीं मिला और कितनी दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई। साल 2020 में 29 दवाइयां, साल 2021 में 14 दवाइयां, साल 2022 में 4 दवाइयां, साल 2023 में 9 दवाइयां, साल 2024 में 35 दवाओं में कंटेंट नील पाया गया। कितनी दवाएं नॉट स्टैंडर्ड पाई गई? साल 2021 में 171, 2022 में 135 दवाइयां, साल 2023 में 192, साल 2024 में 100 दवाइयां। औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से संदेहास्पद पाए जाने पर दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं जिनकी जांच सरकारी लैब में की जाती है, लेकिन जब तक कार्रवाई होती है तब तक दवाओं की बिक्री हो जाती है। नकली और सब स्टैंडर्ड दवाओं की सप्लाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। विटामिन, कैल्शियम, बुखार, एंटीबायोटिक, डायबिटीज, कफ सिरप, थायराइड समेत अन्य दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। कुछ मामलों में दवाओं के उपयोग में रोक लग जाती है, लेकिन कुछ मामलों में कार्रवाई नहीं होने तक दवाइयां मरीज तक पहुंच जाती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ व्यस्ती की रिपोर्ट।
गंगापुर से बड़ी खबर है, जहां करौली ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पिलर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 55 वर्षीय रमेश बावरिया था उदय खुर्द निवासी। जिला चिकित्सालय में परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। मृतक करता था मजदूरी का काम। मृतक खिरखिड़ा से जा रहा था उदय खुर्द। तो निर्माणाधीन पिलर गिरने से एक व्यक्ति की मौत का यह मामला निकलकर सामने आया, जहां 55 वर्षीय रमेश की जान गई है। करौली ओवरब्रिज के पास ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। निर्माणाधीन पिलर गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई है। 55 वर्षीय रमेश बावरिया था उदय खुर्द निवासी और जिला चिकित्सालय में परिजन मुआवजे की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं। मृतक दरअसल मजदूरी का काम करता था। बात माउंट आबू के तापमान की कर लेते हैं, क्योंकि आज फिर 1 डिग्री की गिरावट हुई है, जिससे शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फ जमी दिखी है। तस्वीर आपके सामने है। माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार पर्यटकों को बर्फ के दीदार हुए हैं। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। बर्फ इस वक्त जमने लगी है क्योंकि टेम्परेचर और डाउन चला गया है, जिसके चलते ये टेबल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बर्फ निकालते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। अभी क्योंकि लगातार तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है, ऊपरी इलाके जो है वहां पर काफी अधिक संख्या में बर्फ पड़ रही है और यही तस्वीर माउंट आबू की भी सामने आई है। हम लोग यूके से आए हैं। जब हम यूके से आए थे तब वहाँ -4-5 डिग्री चल रहा था, और लेकिन यहाँ का -3 भी हमें लगता नहीं है कि वो माइनस में था। लेकिन आज सुबह का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा वेदर है। सुबह में सनशाइन है तो हमको बहुत अच्छा लगा। कोटपुतली में सर्दी का सितम देखने को मिला है, जहां बांसुर में कड़ाके की ठंड से पेड़ों पर बर्फ जम गई है। कड़ाके की ठंड का जनजीवन पर भी असर पड़ा है। खेत खलियान सहित वाहनों पर बर्फ की सफेद चादर है। तस्वीर आपके सामने है। क्षेत्र में 2 दिन से ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंड के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो मौसम में ठंडक है। ये गाड़ी की छत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये ओस की बूंदें अब बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कड़ाके की ठंड का जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। उत्तर भारत में अब ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर सीकर में भी देखने को मिला है। यहां सीकर में सीजन में पहली शीतलहर जैसा एहसास हो रहा है। इस सीजन में पहली बार माइनस में तापमान पहुंचा है। रात में तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। राजस्थान में सर्दी का सितम दिखाई पड़ने लगा है। कई इलाकों में बर्फ पड़ने से पारा लुढ़क गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बांसुर कोटपुतली की है। दूसरी तस्वीर सीकर की सामने आ रही है, जहां पर भी पेड़ों में ये बर्फ आप नजर आ सकती है। आपको झुंझुनू में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। पहले ओस की बूंदें अब बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और बर्फीली हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। इंसानी बस्ती में पैंथर के मूवमेंट की घटनाएं आम होती जा रही हैं। बात राजधानी जयपुर की करें तो यहां की 20 बस्तियों में हर रोज 10 पैंथर्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वन विभाग पैंथर को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उनकी कोशिश भी नाकामयाब हो रही है। पिछले 10 साल में जयपुर के आसपास पैंथर की तादाद 80 के पार हो चुकी है। कई बार जो है मूवमेंट कर जाता है जंगल में। जंगल के लगता है 500-700 मीटर एयर डिस्टेंस में मानेंगे दूरी वन क्षेत्र के। लेपर्ड यहाँ हमेशा से थे और लेपर्ड जो ये प्रे बेस यहाँ पे है उसी पे सरवाइव करता रहा है। जंगलों में जब इंसानी दखल बढ़ता है तभी वन्य जीव इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करते हैं। इन दिनों जिस तरह से पैंथर के रिहायशी इलाकों में आने की तादाद बढ़ी है, उससे साफ जाहिर होता है कि इन दिनों पैंथर का मूवमेंट बढ़ गया है। राजस्थान में पिछले 10 साल के अंदर बघेरों यानी पैंथर की तादाद 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। इस दौरान जो इंसानों और बघेरों के टकराव के मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। इन 10 साल के दौरान जो व्यवस्था वन विभाग को करनी थी
वो नहीं कर पाए। अब हालात ये हैं कि शहरों में आबादी के अंदर लगातार पैंथर दौड़ते हुए और इंसानों में दहशत मचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। राजधानी जयपुर में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों से पैंथर की तादाद में तो इजाफा हुआ ही है, जिसके बाद वन विभाग ने झालाना और आमागढ़ में पैंथर सफारी शुरू भी की, लेकिन पैंथर के मूवमेंट को रोकने में कामयाबी नहीं मिली। राजधानी जयपुर में इनकी तादाद अब 80 के पार पहुंच रही है और 3 लेपर्ड रिजर्व बनाने के बावजूद ना तो जंगलों के अंदर इनको भोजन मिल पा रहा है, ना ही बाहर निकलने पर वन विभाग इन्हें वक्त रहते कंट्रोल कर पा रहा है। राजधानी के पास करीब 20 से ज्यादा बस्तियों में पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। वन विभाग को आए दिन जगह जगह पिंजरे लगाकर पैंथर को पकड़ना पड़ रहा है, लेकिन वन विभाग की रेस्क्यू टीम ना तो टकराव समय रहते कंट्रोल कर पा रही है। 2015 में करीब यहाँ करीब 15 लेपर्ड्स के आसपास थे, जो आज बढ़ते बढ़ते यार करीब 40 करीब लेपर्ड्स यहाँ हो गए हैं। और इन्होंने अपने आप को यहाँ एक बहुत रूप से सुरक्षित माना है जंगल को। इस तरह से जंगल उनको रास आया है कि लेपर्ड अपने आप को यहाँ वंश वृद्धि कर रहा है, और वंश वृद्धि के साथ साथ ये आसपास के एरिया में भी मूव कर रहा है। और ये जहाँ से झालाना से आमागढ़ जाता है, आमागढ़ से नाहरगढ़ सेंचुरी तक ये इसका मूवमेंट लगातार बना हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 10 साल पैंथर की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। साल 2014 में पैंथर की संख्या 420 थी, जो 2024 तक 925 हो चुकी है। नेचुरल बैलेंस, अगर आप ज़्यादा प्रकृति की छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो नेचर अपने आप क्षमता ही ज़्यादा। देखिए वैसे यहाँ हाईएस्ट डेंसिटी है लेपर्ड्स की अभी की तारीख में, और जाते लेपर्ड